नमस्कार दोस्तों, इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन की 5वीं सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। जितने भी हमारे पिछली 4 सीरीज़ हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते रहें और धीरे धीरे जो है उन सवालों के आसपास की चीज़ें देखते हुए आगे बढ़ें। तो क्या होगा, आपको जितने क्वेश्चन जो हैं वो सारे याद होते चलेंगे। और आज के जो हैं आपके सवाल वापस आपके सामने। अगर आपको ये सवाल अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो आज का पहला सवाल अपने पास में ये है, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। पहला सवाल अपना है, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। ऑप्शन है आपके, खिलाड़ियों को, कवियों को, वैज्ञानिकों को या अभिनेता को। यदि आप इसका उत्तर ए टिक करते हैं तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो अर्जुन पुरस्कार है वो किनको दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं खिलाड़ियों को। तो खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, अर्जुन पुरस्कार। और एक पुरस्कार का नाम आता है, वो आता है द्रोणाचार्य। वो पुरस्कार कौन सा होता है आपका, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य दिया जाता है गुरु को। तो गुरु को जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम क्या है, द्रोणाचार्य। या मैं नाम लिख देता हूँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य दिया जाता है गुरु को और अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को। चलो, इतनी बात कंप्लीट है। अगला सवाल अपने, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है, पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा या निम्न में से कोई नहीं। पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा या निम्न में से कोई नहीं। यदि आप इसका उत्तर श्रीनगर टाइप करते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि नेट पर आप सर्च करते हो तो श्रीनगर और कुपवाड़ा दोनों ही जो है कश्मीर घाटी के मुख्य शहरों में आते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन पर आपका डिपेंड करता है। ये पिछले जो सवाल है वही हैं आपके। अच्छा, इसके बाद है, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है। विच इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। आधी रात का सूरज या मध्य रात्रि का सूर्य जो है किसे कहते हैं। तो यहाँ जो आपके ऑप्शन है वो है जापान, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे या निम्न में से कोई नहीं। यदि आप इसका उत्तर नॉर्वे टिक करते हो तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जापान को जो है उगते सूर्य का देश कहते हैं। जापान को क्या कहते हैं आपके, उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश किसको कह दिया, जापान को। और मध्य रात्रि का सूर्य या फिर आधी रात का सूरज किसको कह दिया, नॉर्वे को। चलो, अगला सवाल है अपना, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मांडुक्य उपनिषद, ऋग्वेद, नाट्यशास्त्र या सामवेद। यदि आप इसका उत्तर ए करते हो यानी मांडुक्य उपनिषद या मुंडोक उपनिषद, तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऋग्वेद के बारे में एक बात सुनो, जो सबसे प्राचीन वेद है वो आपका कौन सा है, ऋग्वेद है। ये क्या है, सबसे पुराना वेद या आदि मानव का वेद किसको कह दिया, तो ऋग्वेद को कह दिया। अच्छा, इसके बाद जो है आपके संगीत से जुड़ा वेद कौन सा हो गया, सामवेद। ये सामवेद किससे जुड़ा वेद हो गया, संगीत से जुड़ा वेद। यदि कोई पूछ ले संगीत से जुड़ा वेद कौन सा हो गया तो आपका सामवेद हो गया। चलो, तो अपना यहाँ उत्तर कौन सा हो जाएगा, जो आपके सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है आपके मुंडोक उपनिषद से। किससे, मुंडोक उपनिषद से। चलो, हम अगला सवाल देखते हैं, वो है आपके, चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, ये सवाल है आपके, चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो देखिए, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या निम्न में से कोई नहीं। यदि यहाँ उत्तर आप अपना उड़ीसा टिक करते हो तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जो सबसे बड़ी लैगून झील है वो कौन सी है, चिल्का झील है, जो कि कहाँ है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कैमूर झील जो है वो आपके बिहार राज्य में है। कैमूर, कैमूर झील कहाँ है, स्थित होगी आपके बिहार राज्य में। और चिल्का झील कहाँ हो गई, उड़ीसा राज्य में स्थित हो गई। चलो, अगला सवाल देखो, मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आइजोल, शिलोंग, इम्फाल या निम्न में से कोई नहीं।
मिजोरम की राजधानी, यदि आप आइजोल टिक करते हो तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। शिलोंग हो गई आपके मेघालय की, और इम्फाल हो गई आपके मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी क्या हो गई, इम्फाल, और मेघालय की शिलोंग। ये किसकी हो गई, मेघालय की, और आइजोल किसकी हो गई, मिजोरम की। चलो अगला सवाल आपका, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। यदि यहाँ आप अपना उत्तर असम टिक करते हो तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहू जो है असम राज्य का पारंपरिक नृत्य है। पंजाब का यदि कोई पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा, भांगड़ा। पंजाब का कौन सा हो जाएगा, भांगड़ा। चलो अगला सवाल है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ जो है आपका उत्तर वो क्या हो जाएगा, थेम्स नदी। लंदन जो है वो आपके थेम्स नदी के किनारे स्थित है। चलो अगला सवाल आपका, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हो। बाय यूजिंग अ मैप यू कैन फाइंड, यानी आप क्या क्या एक नक्शे की मदद से ढूंढ सकते हो। दूरी बिल्कुल ढूंढ सकते हो, दिशा बिल्कुल ढूंढ सकते हो, ऊंचाई बिल्कुल ढूंढ सकते हो। तो यहाँ अपना उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलो अगला अपना सवाल, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, या निम्न में से कोई नहीं। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। यदि यहाँ आप अपना उत्तर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यदि इसकी जगह पूछ ले सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर की जगह यदि अध्यक्ष नाम आता, अध्यक्ष, तो यहाँ अपना उत्तर निम्न में से कोई नहीं हो जाता। क्यों, क्योंकि इनका सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है, अभी जो वर्तमान में नया पद जनरेट हुआ है सीडीएस का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यहाँ अपना उत्तर क्या होता, बिल्कुल करेक्ट हो जाता। चलो अगला सवाल, निम्न में से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन सा है। तो सबसे गहरा में अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर कौन सा हो गया, प्रशांत महासागर। ये जो है अपना उत्तर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया। तो यहाँ 1947, 1965, 1961 या 1960। यदि यहाँ आप अपना उत्तर 1961 टिक करते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका देखो, भारतीय सेना ने जो है 2 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति अभियान चलाया, और वायुसेना ने सटीक हमले किए और पुर्तगाली को क्या किया, ठिकानों को इनको नष्ट कर दिया। भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे, सबसे पहले आने वाले थे पुर्तगाली, और सबसे अंत में जाने वाले भी कौन थे, आपके पुर्तगाली। चलो अगला है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, सीन, थेम्स, वोल्गा या निम्न में से कोई नहीं। यदि आप अपना उत्तर सीन टिक करते हो तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी थेम्स नदी है उसके किनारे कौन सा स्थित हो गया, लंदन। उसके किनारे क्या स्थित हो गया, लंदन। चलो अगला सवाल देखो, आपके राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है, रीवा, जयपुर, चंडीगढ़ या लखनऊ। यदि आप अपना उत्तर लखनऊ टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब समझो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के बारे में देखो। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान संस्थान देश की अग्रणी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है, जो कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत लखनऊ में कार्यरत है। कहाँ कार्यरत है, लखनऊ में। और अपने काम की बात क्या कि यह संस्थान राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के रूप में राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत था, जिसे 13 अप्रैल 1953 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अधिग्रहित कर लिया, और 25 अक्टूबर 1978 को इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, राष्ट्रीय वनस्पति
अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, ये है आपका सवाल, यहाँ उत्तर हो गया अपना लखनऊ, और उसके बाद में ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। चलो अगला सवाल है H1N1 क्या है? H1N1 क्या है? खांसी, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या निम्न में से कोई नहीं। यदि आप अपना उत्तर स्वाइन फ्लू टिक करते हो तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बर्ड फ्लू जो है वो शायद आपके H5N1 है, तो वो कौन सा है? H1N5। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है आपको? H1N1 वो क्या है? तो वो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? स्वाइन फ्लू। अच्छा, इसके बारे में जो है छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखो। स्वाइन फ्लू को जो है 1919 में महामारी के स्तर पर मान्यता मिली, और ये अभी एक मौसमी फ्लू वायरस के रूप में फैलता है। स्वाइन फ्लू का कारण क्या है? H1N1, और जिसकी शुरुआत किससे हुई थी? सूअरों से हुई थी। किससे हुई? सूअरों से। चलो अगला सवाल, निम्न में से लाफिंग गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। यदि आप अपना उत्तर नाइट्रस ऑक्साइड टिक करते हो तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लाफिंग गैस है वो कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, लाफिंग गैस या जिसको क्या कहते हैं, हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। और ये एक रंगहीन गंधहीन गैस है जिसकी खोज एक अंग्रेज वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टली ने कब की थी? 1793 में। चलो अगला देखो, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट, कैल्साइट, शीशे की कच्ची धात, कच्चा जस्ता, शीशे की कच्ची धात यानी गैलेना, कैलामाइन, कैल्साइट या बॉक्साइट। यदि आप अपना उत्तर बॉक्साइट टिक करते हो तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखो। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण अयस्क है, इसका कौन सा है? बॉक्साइट। यह मुख्य रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। किस प्रक्रम द्वारा? बेयर प्रक्रम द्वारा इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है, जिसमें सिर्फ एल्यूमिना Al2O3 बच जाता है और एल्यूमिना से विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। तो यहाँ आपके 2-3 सवाल। ठीक है, एक तो ये कि भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और कुछ अन्य अशुद्धियों से बना है, किस प्रक्रम द्वारा इसको अलग किया जाता है? तो बेयर प्रक्रम। और जिससे क्या बनता है? और अंतिम रूप से शुद्ध एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? अगला सवाल देखो, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ सिंपल सा उत्तर क्या हो जाएगा आपके? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल देखो, कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? चमगादड़, कंगारू, गिलहरी या प्लेटिपस। चमगादड़ अंडे नहीं देता, सीधे बच्चे देता है। कंगारू सेम और गिलहरी का भी सेम। जो प्लेटिपस होता है वो क्या होता है? आपके जीव अंडे देता है। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर डी। आज का अंतिम सवाल देखो, लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? रडार, उत्तक का विज्ञान, लेजर बीम का अध्ययन या फिर प्रसूति शास्त्र संचालन। कई बार क्या होता है, शुद्ध हिंदी में दिए गए शब्द जो है हमें ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर देखो, गायनोकोलॉजी ऑपरेशन, गायने का अर्थ होता है लेडीज़ या जिस महिला से जुड़ा हुआ, तो ये प्रसूति शास्त्र से जुड़ा हुआ है आपके लेप्रोस्कोपी। तो यहाँ अगर आप अपना उत्तर डी टिक करते हो तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका जो है आप एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देख लो। लेप्रोस्कोपी जो है एक इंसेंटिव विधि है जिसका उपयोग रोग निदान और बांझपन की समस्या का इलाज करने के लिए किया जाता है। अच्छा, इस सर्जिकल प्रक्रिया में डॉक्टर महिला के पेट में 2 से 3 कट लगाता है और इस प्रक्रिया के लिए एक लेप्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही पतला सर्जिकल उपकरण होता है और जिसमें कैमरा और प्रकाश होता है। तो यहाँ जो है अपने उत्तर के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं? सारे समाप्त होते हैं और इसका अंतिम उत्तर डी अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। और अगले जो है 20 सवालों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर से लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।